चलो क्लास 10th में आप लोग का स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। पहले मैथ स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। सिलेबस क्लास 10th मैथ MATH। सिलेबस के माने चैप्टर बाय चैप्टर 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर के बारे में पूरा चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का बात कर रहे थे वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, साथ ही साथ उतारले भी चले जाए। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा चैप्टर हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। इंग्लिश नहीं लिख रहा है, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा है। पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। छठा हो जाएगा त्रिभुज। सातवां निर्देशांक ज्यामिति। साथ ही साथ उतारले चले जाए निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे हल्का चैप्टर है। नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसे दूसरा नाम से हर्टन डिस्टेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। 10वां चैप्टर है वृत्त। 11 है रचना। उसके बाद 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 13 है 12 होगा वृत्त से संबंधित। 12 थोड़ा सा गलती हो गया। 12 में जो चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल नीचे नहीं लिखते, आगे का बात करते हैं। 12 के बाद 13 हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। 13 हो जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13 हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 का बात करते हैं। 14 हो जाएगा सांख्यिकी। 15 हो जाएगा प्रायिकता। ये पूरा का पूरा 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचना और 12वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एवं 14 हो जाएगा सांख्यिकी, 15 प्रायिकता। इस 15 चैप्टर में पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद। पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन से स्टार्ट करने जा रहा है? वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या से स्टार्ट करने से पहले आप इसके मिटा देते हैं, आप उतार लिए होंगे। कॉपी कलम लेकर बैठल करें, खातिया पढ़ना देखें। चलो वास्तविक संख्या का बात कर रहे हैं, ठीक है, सब मजाक का बात है। चलो वास्तविक संख्या का बात करते हैं। चलो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर हो जाएगा अध्याय 1, क्लास 10 का पहला चैप्टर है। सबसे अच्छा चैप्टर भी है। 10 नंबर इस परीक्षा में, बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इंग्लिश में लिखे जाते हैं रियल नंबर, REA, रियल नंबर। अब इसी वास्तविक संख्या का बात कर रहे थे। वास्तविक संख्या आया कहां से, इस तरीके से बताएंगे आपको। वास्तविक संख्या का बात करते हैं, पहले संख्या का बात करते हैं।
इससे पहले बात कर रहे थे हम लोग को अंक, किससे बात कर रहे थे? अंक। अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। ठीक, डिजिट से 10 इस तरह से बनता है संख्या। इससे क्या बनता है? संख्या। संख्या को दो पार्ट में बांटे गए। संख्या को कितना पार्ट में? दो पार्ट में। एक पहला होता है वास्तविक संख्या, जिसे जो हम लोग का चैप्टर है वास्तविक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या, जो 11th में पढ़ेंगे। 11th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड करके है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। वास्तविक संख्या का दो पार्ट होता है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होता है अभी सिर्फ डायग्राम आपको करके बता रहे हैं, उसके बाद सारा का सारा परिभाषा एग्जाम्पल सहित सब बताया जाएगा। वास्तविक संख्या का दो पार्ट होगा, एक परिमेय संख्या, दूसरा का अपरिमेय संख्या। एक परिमेय, दूसरा का अपरिमेय। परिमेय संख्या का 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला हो जाएगा इसी परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या। अभी पहले बोल रहे सिर्फ चैप्टर का थी का टॉपिक जो इस तरह से वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो संख्या आता है उसको लिख देते हैं, बाद में पूरा का पूरा परिभाषा एग्जाम्पल, उसके बाद जो होगा इसके बारे में पूरा विश्लेषण किया जाएगा। परिमेय संख्या को जो कैटेगरी में बंटवारा किए गए, पूर्णांक संख्या, उसके बाद है पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या अभी आगे का टॉपिक में स्टार्ट होगा। उसके बाद अगला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या को बंटवारा किए गए इस तरीका से। प्राकृतिक संख्या में जो हम लोग को पढ़ना है सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद इसी में आपको पढ़ना है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद आपको पढ़ना है भाज्य संख्या। उसके बाद आपको पढ़ना है सअभाज्य, सअभाज्य संख्या, सब प्राकृतिक संख्या के। उसके बाद आपको सअभाज्य के बाद पढ़ना है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये डायग्राम को कॉपी में उतार लो, देख लो इस तरीके से डायग्राम देख लेना। पहले अब डायग्राम की बात करते हैं। अंक से संख्या बना, संख्या का दो पार्ट, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद इस तरह से बंटवारा किए। प्राकृतिक संख्या में आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या होता है आगे क्या आपको बता। हम जो स्टार्ट करेंगे अंक से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? अंक के बाद आपको संख्या पढ़ाएंगे और संख्या से जो कैटेगरी स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य और भाज्य। इस तरीके से जो कंटिन्यूस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पढ़ाया जाएगा। हम समझ रहे थे कि आप उतार कर बैठे होंगे, आगे मिटा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अंक। आप लोग से पूछते हैं अंक क्या है। जो वीडियो देख रहा है छोटा सा बात है, अंक डिजिट। अंक किसे कहते हैं इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अंक का बात करते हैं, लिख देते हैं। आपको ऐसे जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अंक 0 से 9 तक की सभी पूर्ण संख्या को, 0 से 9 तक की सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक की सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। इसी अंक में जीरो नहीं शुरू था। आपको पूरा इतिहास पढ़ाएंगे तो जीरो का बाद में विश्लेषण किए गए थे। वो जो जीरो का खोज किया गया वो आर्यभट्ट किए गए। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा में उसके जन्म हुए, 550 में मर गए। आर्यभट्ट का बात कहा जाता है कि बिहार में जन्म हुए। उसके बाद बिहार में एक जगह है पटना, जिसकी राजधानी है, जानते होंगे आप लोग। वहां एक जगह पुराना नाम था पटना का कुसुमपुर, उसी में कुसुमपुर में जन्म हुए उसका, आर्यभट्ट का।
चलो आर्यभट्ट जीरो का खोज किया, उस सबका हमको विश्लेषण बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं अंक किसे कहते हैं। जीरो से लेकर 9 तक की सभी पूर्ण संख्याओं क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अंक के होता है उसका बात करते हैं। अंक भी इस तरह से लिखते हैं एग्जाम्पल में, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 0 से लेकर 9 तक में कितना होता है, इसी अंक से पूरा ब्रह्मांड का संख्या बना, पूरा विश्व का जितना संख्या इसी अंक से अति बना है, पूरा पूरा संख्या 0 1 2 3। इसे हम लोग को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में द्विआधारी प्रणाली चलता है, 0 1 समझा जाता है, ये दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत है। कौन सा प्रणाली के अंतर, दार्शनिक प्रणाली। हम समझते हैं कि धीरे धीरे आप उतारने भी चल जाओ, दिख रहा है बोर्ड को देख के उतार भी चल सकते हैं। पहले एक बार और परिभाषा बोल देते हैं, अंक किसे कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक की सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों लगा, ये 0 स्टार्ट हुआ इसलिए पूर्ण संख्या लगा। जब पूर्ण संख्या का परिभाषा आएगा तब आपको समझे ले जाएंगे, दिक्कत का कोई दिक्कत की बात नहीं। बात कर रहे थे, ये एग्जाम्पल में बोलेगा, आपको थोड़ा सा नोट डाल कर लिखा देते हैं, अंक के होता है। ऐसे आप गिन के बताओ अंक के होता है, आराम से गिन लेंगे, बात को गिनो ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंक के गो तो 10 गो, तो नोट डालकर लिखो, अंक की संख्या 10 होती है। अंक की संख्या 10 होती है। अंक की संख्या कितना होती है, 10 होती है। अब इसी तरीका से अंक पूछेगा, कभी कल छोटा पूछ देगा कि अंक के होता है तो 10 को, आराम से बात कर। थ्योरेटिकली बात बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछने लगा। इसी तरीका से एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, अंक में पूछेगा सबसे छोटा अंक कौन होता है। सबसे छोटा अंक का बात करते, दो बात को, 0 को नहीं रखा गया, 0 का मतलब होता है उदासीन पॉइंट, इसलिए नहीं। सबसे छोटा अंक कितने बात कर रहे हैं, 1 का, इसलिए बोले जाते हैं सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 1 होता है। सबसे छोटा अंक कितना होता है, 1 होता है, सबसे छोटा अंक 1। उसके बाद बड़ा का बात करते हैं, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। और बात करते हैं 9 होता है, कोई दिक्कत का बात नहीं कर रहे। सबसे छोटा अंक का बात 1, सबसे बड़ा अंक का बात कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीका से आगे का बात कर ले जाते हैं, बात को की करते हैं, बात को था समझते हैं। ये सबसे छोटा, इसी का और बात करता है। कभी कल आपको पूछ देगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। बात करते हैं कि एक अंक जैसे पूछेगा तो एक अंक ही एक नाम है। एक अंक की सबसे छोटा अंक जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक अंकों की सबसे बड़ा अंक पूछेगा तो कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों का एक ही मतलब, उसको लिखते नहीं है। सबसे छोटा अंक पूछे 1 अंकों की सबसे छोटा अंक भी पूछे तो कितना हो जाएगा, 1। सबसे बड़ा अंक पूछेगा तो 9, 1 अंकों की सबसे बड़ी अंक भी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी तरीका से बात पूछते हैं 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे छोटा, अब वहां अंक नहीं होगा, सबसे अब 2 अंक होगा, 2 अंक रहेगा। 2 अंकों की सबसे छोटा संख्या कितना होगा, सबसे छोटा संख्या का बात करते हैं 10 होगा। अंक आपको जैसे 9 से बढ़ते जाता है 10 होगा, वो संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। वो बताएंगे आपको संख्या क्या होता है। 2 अंकों की सबसे छोटा संख्या 10 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, वो 99 होगा। कितना हो जाएगा, 99। इसी तरीका से बात करते हैं 3 अंक का। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। उसके बाद बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये सब जानते होंगे, कोई दिक्कत के बात नहीं, 10वां का स्टूडेंट है, ये सब छोटा छोटा बात जानते होंगे, कोई दिक्कत के बात नहीं, लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंक से छोटा छोटा से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। देख लेना इस वीडियो का, एक वीडियो पहला पार्ट 1 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 999। अब इसी तरीका से बात पूछेगा 4 अंक 1000, 5 अंक पूछेगा तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 को 9 कर सकते हैं, कुछ से कोई दिक्कत की बात नहीं। हम समझ जाते होंगे कि अंक आपको कोई दिक्कत की बात, इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन का बात करेंगे तब वो आगे का करेंगे। क्वेश्चन एक क्वेश्चन देते हैं,
बनाने का कोशिश करना, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लिख देते हैं, बोर्ड पर ही लिख देते हैं, इसे बोलते हैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई भी बना देगा। योगफल ज्ञात करें, आराम से बनाइए, कुछ मिनट का टाइम देते हैं। पहला क्वेश्चन बोल देते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। ज्ञात करना है, थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप बनाने का कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, आंसर बोलिए। बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे पिछले अभी तुरंत बताइए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, इस सारा का योगफल करना आपको। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे बात को, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो हल का बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जामिनर में इस तरीके से हल से करना, कोई दिक्कत नहीं। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। आप अभी पिछले बोर्ड में लिखा थे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गो 9, जैसे हम लोग 99 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 99। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बोला, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। आपको लगता होगा कि सब बेकार लिख रहा है, कोई दिक्कत है। 10वां का स्टूडेंट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकली पूछते हैं, कोई ना कंपटीशन का नहीं है कि मुझे जबानी आंसर देना, आपको पूरा का पूरा इस तरीका से लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब इसका बोला कुछ योगफल, यदि योगफल बोला तो आराम से इस तरीके से जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको जोड़ देंगे, 9 का 9 और 9 1 10, आंसर कितने आ गया 109। इजी है कि नहीं, बात को कोई दिक्कत का बात नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी जोड़ पूछा तो घटाओ, उसके बाद घटाओ को बोल सकते हैं अंतर पूछेगा, उसके बाद गुना गुणनफल पूछ सकता है, उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं। हम लगते हैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन आउट देते हैं, बनाने का कोशिश करना, बोर्ड देते हैं। चलो उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर का मतलब घटाओ, अंतर ज्ञात करना, अंतर मतलब होता है डिफरेंट करना कि अंतर क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 को 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9, इसी तरीके से 5 अंक पूछा है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या को 9, 5 को 9। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, 2 2 4 1 5। उसी तरीके से अगला बात करते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बता रहे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। उसी तरीके से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100। तो 3 अंकों को लिखेंगे बात को, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने हो जाएगा 100, कितने हो जाएगा
100। उसके बाद क्या बोला है, अंतर, आराम से इस तरीके से घटा देंगे, इस तरीके से करेंगे। 9 में से 0 गया, इस तरीके से आपको पर 9 में से 0 9, उसके बाद 9 में से 1 गया, कितने बचेगा 8, उसके बाद फिर 9 के 9 9, मैंने 99,899 आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में लगा कि 5 अंकों है, बड़ा लगेगा, उसको दिक्कत। इसी तरीके से हम लोग लगता है कि ये अंक की टॉपिक खत्म हुआ, अंक का टॉपिक क्या होगा, खत्म हुआ, अंक का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से गुना पूछा, भागा पूछा, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत के बता। अंक के बाद आपको पढ़ना होगा संख्या, अंक के बाद क्या पढ़ना होगा, संख्या। चलो संख्या बताते हैं, उसके बाद अब धीरे संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। चलो संख्या पढ़ाते हैं। संख्या का इंग्लिश नंबर, साथ ही साथ कॉपी पर उतार ले जाइए, खटिया पर देख के बैठेंगे तो नींद आ जी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे लिख दिए संख्या, संख्या देकर नंबर, अपना कॉपी पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। संख्या क्या होता है बात करते हैं, संख्या का बात करते हैं। जिस तरीके से अंक बताए थे 0 से लेके 9 तक की सभी पूर्ण संख्याओं को अंक बोलते हैं, बस उसी अंक में समूह लग जाना, जितना भी अंक में समूह लग जाए उसे क्या बोलते हैं, संख्या। अंकों के दिखाते हैं, अंकों के आपको लगता होगा कि वास्तविक संख्या चैप्टर है पहला, आप अंक संख्या ये सब छोड़ा, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक जानकारी रहेगा तो आराम से कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। बात कर रहे हैं संख्या और नंबर। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक में समूह लग जाए, अंक को इस तरीके से एक अंक है उसमें 2-3 को लगा दो, वो संख्या बनेगा। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, अंक आप लोग का 9 था, पूरा का पूरा लिखते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल बताते हैं अंक का। अंक देखो 0 होता है, 1 2 3 4 5 5, इधर दिखता नहीं होगा कैमरा में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 1 2 3 हम लोग लगता होगा दिखाई दे रहा होगा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ होगा, ये टोटल अंक था। इसी अंक में आप समूह लगा दो, समूह का मतलब होता है 2-3 गो, तो 2-3 गो का समूह कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3, ये आपको अंक नहीं है, बन गया कुछ 123। 123 का मतलब ये कुछ है संख्या। सुना, एक जैसे मान लेते 143, 100 कुछ होता है 43, ये भी कुछ है एक संख्या। एक मतलब दूसरा चीज भी निकाल देता है 143 का मतलब, जो जानता होगा उसको मालूम होगा, रहने दो हमको नहीं पता है। 143 का मतलब भी कुछ एक संख्या। अगला बात करते हैं 155, जो पूरा का पूरा समूह लगा दो, 999, इस तरह का सारा कुछ है संख्या। अंक को समूह लगा दो, कुछ हो जाएगा संख्या। इसमें एगो नोट बात है, बहुत अच्छा बात को आपको बताते हैं, जो हम लोग का अंक है उस संख्या में होगा। 5 भी आपको कुछ है संख्या, 5 कुछ है, आपको फिर से बताते हैं। 5 जो है अंक और संख्या, अंक भी है और संख्या भी है, मगर कंडीशन इसमें टिक लगाए तो मतलब समझ जाना है कि 5 कुछ है, अंक है और संख्या। मगर बात को इसी तरीके से 55 लिखे, 55 आपको बता देते हैं संख्या है मगर अंक नहीं है। क्यों नहीं है, कि अंक होता है 0 से लेके 9 तक, इसलिए कहा जाता है। इसमें वो नोट डालकर आप भी लिख सकते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इस तरीके से अंक संख्या हो गया, ये भी संख्या होगा। इसमें से आपको नोट डालकर आपको लिखा देते हैं कि अंक को संख्या कहते हैं, अंक को संख्या कहते हैं। समझो बात को, अंक को संख्या कहते हैं, जबकि संख्या को अंक नहीं कहते हैं, अंक नहीं कहते हैं। अंक को संख्या कहते हैं जबकि संख्या को अंक नहीं कहते। इस तरीके से बात कर रहे थे हम लोग को, अंक का बात करते हैं, इसी तरीके से संख्या हो गया, फिर संख्या का कैटेगरी बाई करते हैं। हमें लगता है यहां तक आपको दिखाई, उतार लो कम से कम। चलो उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रह देते हैं, ठीक है ना। आगे कल बात करेंगे अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में संख्या तक, उसके बाद संख्या के प्रकार चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। संख्या का 2 पार्ट यहीं तक रह देते हैं। चलो जय हिंद जय भारत। चलो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा।